हेलो एंड वेलकम टू लेसन 4 वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेटवर्किंग के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे ले जाते हुए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एग्जैक्टली वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती क्या है? इन कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी द वर्ड वायर्ड इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन वायरलेस कनेक्शन एंड दोज दैट इन्वॉल्व केबल। तो जो वायर्ड है, एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी, उसमें हम वायर्ड जो टर्म है उसे यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वायरलेस से ये कितनी अलग होती है। वायरलेस वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें केबल नहीं यूज़ होती है, और वायर्ड वो होती है जिसमें वायर्स यूज़ होती हैं। वायर मतलब तारें। वायर्ड नेटवर्क इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक वायर्ड नेटवर्क जो होता है एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम तारें जोड़-जोड़ के एक नेटवर्क जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉमन टाइप होता है। कि उसे वो एक कॉमनली वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। वायर्ड ब्रॉडबैंड एसेंशियली मीन्स देयर इज़ अ फिज़िकल कनेक्शन टू अ फिज़िकल लोकेशन। वायर्ड ब्रॉडबैंड का असली मतलब ये होता है कि उसमें जो एक कनेक्शन होगा वो फिज़िकली प्रेज़ेंट होगा एक फिज़िकली लोकेशन में। एक ऐसी लोकेशन में जो एग्ज़ैक्टली जो सच में है, ऐसी लोकेशन में एक प्रॉपर कनेक्शन जब होगा, उसको हम वायर्ड ब्रॉडबैंड बोलते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर कोई एक नेटवर्क पूरा क्रिएट किया जाए फिज़िकली विद थ्रू वायर्स, तो उसको हम वायर्ड ब्रॉडबैंड बोलेंगे। या फिर हमारी जो बिज़नेस है उसमें अगर हम यूज़ करें तो उसको हम वायर्ड बोलेंगे थ्रू केबल, जैसे मैंने बोला ही था। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ वायर्ड ब्रॉडबैंड। 3 तरह के वायर्ड ब्रॉडबैंड होते हैं। पहला होता है डीएसएल, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है फाइबर। ये जो 3 तरह की यहाँ पर वायर्ड ब्रॉडबैंड बताए हैं, ये 3 तरह की वायर्स हैं, तारें जिन्हें बोलते हैं आप। ये 3 तरह की तारें हैं जिन्हें हम यूज़ करके एक वायर्ड नेटवर्क बनाते हैं। एक वायर्ड नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पर हम इन तारों की हेल्प से कंप्यूटर्स को या हमारे जितने भी डिवाइसेज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं पहली कोएक्सियल केबल के बारे में कि कोएक्सियल केबल होती क्या है। कोएक्सियल केबल और कोएक्स इज अ कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम दैट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: कोर, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड प्रोटेक्टिव शीट। तो जो कोएक्सियल केबल होती है उसको हम कोएक्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट। ये एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिससे आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो। जैसे मैंने बोला ना कि वायर्ड के अंदर क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क बनता है उसमें हम वायर्स को यूज़ करते हैं 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्क में होता क्या है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें हम बात कर रहे हैं उसी वो जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो होता कैसे है। उसके लिए हम पहले बात कर रहे थे वायर्ड के बारे में। अब उसी वायर के अंदर का पार्ट आया है कि जो वायर्स यूज़ होती हैं, हम कौन सी वायर यूज़ करते हैं एक नेटवर्क को क्रिएट करने में। तो अब पहला जो टॉपिक है उसमें है कोएक्सियल केबल। तो जो कोएक्सियल केबल होता है, तो जो कोएक्सियल केबल होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, ये इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट के अंदर। अब फिगर को देख लेते हैं थोड़ा-सा। इसमें जो पहले जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर। उसके थोड़ा-सा बाहर जो आ रखा है जो डाइइलेक्ट्रिक है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। उसके बाहर जो आ रखा है कंडक्टिंग शीट जिसमें लिखा हुआ है वो एक कंडक्टर है, और उसके बाद जो आ रखा है बाहर वो है प्रोटेक्टिव शीट, या जिसे आउटर जैकेट भी बोलते हैं। तो ये जो अंदर का सबसे जो बीच का पार्ट है, जो कोर जिसे हम बोल रहे हैं, ये एग्ज़ैक्टली यही वो मेन पार्ट है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं। इसी के थ्रू डेटा जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर शिफ्ट होता है। नेटवर्किंग का जो बेसिक वो था, आइडिया था, वो था क्या? वो यही तो था कि आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हो ताकि उनके बीच में एक कनेक्शन फिट हो जाए, ताकि वो एक दूसरे से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकें। एक दूसरे को डेटा आराम से ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है? तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं कोर की। तो कोर जो है वो डेटा ट्रांसमिशन की के लिए हेल्प करता है। फिर जो इंसुलेटर, कंडक्टर एंड जो प्रोटेक्टिव शीट है, ये एक प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ होता है, ताकि वो जो अंदर का जो कोर पार्ट है वो डैमेज ना हो। क्योंकि अगर वो डैमेज हो गया, अगर उसको कोई प्रोटेक्शन ना मिले और वो डैमेज हो गया, तो आपके बीच आपका जो नेटवर्क है वो रिलायबल नहीं रहेगा। रिलायबल का मतलब कि उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते उस वायर पे, कि हो सकता है आपने यहाँ से कुछ डेटा भेजा किसी को जो आपसे 5 क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर दूर बैठा है। लेकिन अगर वो वायर कहीं से टूट गई, तो आप उसे वो डेटा नहीं भेज पाओगे। तो मतलब जो आपकी वायर थी वो रिलायबल नहीं रही। लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो प्रॉपर, तो उसके जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से वो थोड़ा और ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। इसीलिए ये जो वायर होती है वो थोड़ी रिलायबल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एग्जैक्टली होती क्या है? अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स:
कोर, क्लैडिंग, कोटिंग, स्ट्रेटनिंग फाइबर्स एंड केबल जैकेट। तो यहाँ आपके राइट हैंड साइड में आपको उसका फिगर दे रखा है फाइबर ऑप्टिक केबल का। पहले कोर पे बात कर लेते हैं। दिस इज़ अ फिजिकल, जैसे मैंने आपको बोला था उसमें जो था हमारा पीछे कोएक्सियल केबल में, उसमें क्या था, जो कोर था वो क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है। एज फॉलोज, जो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है वो भी सेम ही का, उसका जो कोर है वो भी सेम काम करता है। उसका काम भी क्या होता है, डेटा ट्रांसफ़र करने का। दिस इज़ चाहे तो आप डेफिनेशन में भी एक बार इसे क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ अ फिजिकल मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल्स। जो हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पर जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, दिस इज़ ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू, ऑप्टिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एन अटैच्ड लाइट सोर्स टू रिसीविंग डिवाइसेस। द कोर इज़ अ सिंगल कंटिन्यूअस स्टैंड ऑफ हाई प्योरिटी ग्लास और प्लास्टिक हुज डायमीटर इज मेजर्ड इन माइक्रॉन्स। तो ये एक कोर जो है वो एक ये एक डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, जिसमें ऑप्टिकल सिग्नल्स जो हैं वो पास होते हैं एक डेटा ट्रांसफ़र के दौरान। अब उसके बाद बात आ जाती है क्लैडिंग की। क्लैडिंग क्या होता है, दिस इज़ अ थिन लेयर दैट इज़ एक्सट्रूडेड ओवर द कोर एंड सर्व्स एज द बाउंड्री दैट कंटेन्स द लाइट वेव्स मोर ऑन दिस लेट enabling that to travel through the length of the fiber। तो जो हमारा क्लैडिंग होता है वो क्या होती है, वो एक बाउंड्री सा क्रिएट करता है हमारे कोर के ऊपर, जो हमारे डेटा ट्रैवल को होता है वो इनेबल करता है। डेटा ट्रैवल जो होता है हमारा कोर के अंदर उसको मेक श्योर करता है कि वो हो। उसके बाद आती है कोटिंग। कोटिंग क्या होती है, एक प्लास्टिक कोटिंग होती है ओवर द क्लैडिंग टू रीइंफोर्स द फाइबर कोर, हेल्प्स ऑब्जॉर्ब द शॉक्स। जो शॉक्स जैसे कभी कभी जैसे हम, जैसे शॉक्स मतलब जो उसको झटका वगैरह लगता है ना, जैसे हम वायर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब हम हैंडल करते हैं तो कई बार हो सकता है हम चलते हैं उसको जैसे नीचे पटक रहे हैं एंड ऑल, उस पर जो शॉक्स लगते हैं उसको, उससे वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है कोटिंग हमारी। उसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स। दीज़ कंपोनेंट्स हेल्प प्रोटेक्ट द कोर अगेंस्ट क्रशिंग फोर्सेस, एक्सेसिव टेंशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। स्ट्रेंथनिंग फाइबर्स जो होते हैं वो हेल्प करती हैं उसे थोड़ा और मजबूती देने की, ताकि जब इंस्टॉलेशन जब हम वो वायर फिट कर रहे हैं उस दौरान उसके अंदर वो कहते हैं वो टेंशन को झेल पाए, ताकि वो टूटे ना। क्योंकि अगर वो टूट गई तो फिर आपको पता है कि क्या होगा, कि अगर वायर ही टूट गई तो आपके बीच आप जो नेटवर्क बना रहे हो या दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन कर रहे हो वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। आउटर जैकेट, दिस इज द आउटर लेयर और शीथिंग ऑफ द केबल, इट इज पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द केबल। जो आउटर जैकेट होता है इसका तो मेन पर्पस ही ये होता है कि जो आपकी जो केबल है उसको प्रॉपर शील्ड प्रोवाइड करना, प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है ताकि उसको कुछ ना हो। नाउ चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती क्या है, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस as electromagnetic signals through air or empty space. Such transmission using electromagnetic signals are called wireless communication। जैसे हमने वायर्ड में बात की थी कि जो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें होता क्या है, वायर्ड नेटवर्क जो बनता है उसके लिए हम वायर्स यूज़ करते हैं, तारें यूज़ करते हैं जो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। अब इसी की जगह पे जब हम वायरलेस नेटवर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, वायरलेस बोला है मतलब वायर नहीं होगी। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम कोई ना कोई मीडियम तो यूज़ करेंगे डेटा को ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू यूज़ होता है, डेटा जो होता है यहाँ ट्रांसफ़र होता है। वेरियस टाइप ऑफ वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन आर डिस्क्राइब्ड। कुछ यहाँ पर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की जो जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो दिखाई गई हैं। जैसे हमारी एक्स-रे हो गई, गामा रे हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो वेव हो गई। इन सब का एक छोटा-सा यहाँ पर बगल में आपको दिखा रखा है, राइट हैंड साइड पे आपको एक छोटा-सा डायग्राम दे रखा है। ये वो वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी मैंने बात की थी अभी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जिसकी मैंने बात की थी, तो ये वो तरह-तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हैं। तो अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, ब्लूटूथ। हम बात कर लेते हैं ब्लूटूथ की। कॉमन है और मोस्टली लोग सभी यूज़ करते हैं ब्लूटूथ। सभी ने कहीं न कहीं अपने फ़ोन में चलाया ही होगा, तो उस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूजेस फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस।
ब्लूटूथ जो है, जैसे मैंने बोला कि एक कॉमन प्रैक्टिस होती है आज की डेट में कि आप ब्लूटूथ जो है वो यूज़ करते हो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, डेटा देने के लिए या डेटा लेने के लिए किसी से मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। जैसे हमारे फ़ोन है उसमें हम ब्लूटूथ ऑन करके हम किसी को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो उसी ब्लूटूथ की बात हो रही है कि ये एक छोटी-सी शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करता है। ये इसका जो इसकी जो बैंड होती है, बैंडविड्थ होती है, वो होती है आपकी 2.402 गीगाहर्ट्ज़ से 2.480 गीगाहर्ट्ज़ तक। एंड बिल्डिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हमारा एक छोटा-सा का पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है एक ब्लूटूथ। इसकी फिज़िकल रेंज जो होती है, वो टिपिकली लेस देन 10 मीटर, मतलब 33 फीट तक हो जाती है, से लेके 100 मीटर, मतलब 330 फीट तक हो सकती है। ब्लूटूथ 5.0 40 टू 400 मीटर, 40 से 400 मीटर तक की रेंज होती है इसकी, जो ब्लूटूथ 5.0 है। फ्रीक्वेंसी इसकी जो है 2.45 गीगाहर्ट्ज़ है। इसके बाद बात कर लेते हैं वाईफाई की। वाईफाई इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर and other devices to communicate over wireless signal. It describes network components that are based on one of the 802.11 standards developed by IEEE and adopted by the Wi-Fi Alliance. When a device establish a Wi-Fi connection with a router, it can communicate with the router and other devices on the network. However, the router must be connected over to the internet in order to provide internet access to the connected devices. Therefore, possible to have a Wi-Fi connection but no internet connection. तो जो हमारा वाईफाई होता है, ये एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेसली। जब आप एक वाईफाई के कनेक्शन में आते हो तो आप उसके जो राउटर है उससे जोड़ते हो, प्लस उस वो जो वाईफाई नेटवर्क में जहाँ जहाँ जितने भी राउटर्स हैं आप उन सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। उन सबसे आपकी जो वो है क्या बोलते हैं, आपका जो कनेक्शन इस्टेब्लिश है वो आप उन सबसे कर सकते हो। पर अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपके वाईफ़ाई को क्या बोलते हैं, इंटरनेट इनेबल होना चाहिए आपके वाईफ़ाई में। अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं है, तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट जो आपका लोकल एरिया है, अगर उसके अंदर आप वाईफ़ाई का एक छोटा-सा नेटवर्क बनाते हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद लास्ट बात कर लेते हैं मॉडेम की। मॉडेम इज़ अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज अ कंप्यूटर और another device such as router or switch to connect to the internet. It converts or modulates an analog signal from telephone or cable wire to digital data, ones and zeros that a computer can recognize. Similarly, it converts digital data from a computer or another device. It is an analog signal that can be sent over standard telephone lines. जो मॉडेम होता है वो हमारा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर की शॉर्ट फॉर्म को हम मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम को हम शॉर्ट फॉर्म है डीमॉड्यूलेटर एंड मॉड्यूलेटर की। इसका काम क्या होता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है या किसी भी डिवाइस को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। जहाँ पर क्या करता है मॉड्यूलेटर क्या करता है, हमारा एनालॉग सिग्नल जो आते हैं हमारे, हमने एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल पढ़े थे, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर कि एनालॉग सिग्नल जो हैं, जो हमारी टेलीफ़ोन लाइन या टेलीफ़ोन केबल, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो मोस्टली जो लोग हैं वो एक केबल यूज़ करते हैं। तो जो मॉडेम होता है वो क्या करता है, आपका एनालॉग सिग्नल है जो टेलीफ़ोन केबल वायर से आ रहा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और और फिर जब कंप्यूटर उसे यूज़ करता है एंड फिर कोई डेटा भेजना हो उसे मॉडेम के थ्रू, तो कंप्यूटर से जो भी डिजिटल डेटा आता है उसको मॉडेम क्या करता है, फिर से उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो ये डिजिटल सिग्नल होता है वो आपको पता ही है, जैसे 0 और 1 की भाषा ही समझता है कंप्यूटर। तो जो डिजिटल डेटा होता है वो 0 और 1 में आता है, और फिर मॉडेम क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में। तो बस यही था आज के लिए। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।